एक बार फिर परमेश्वर का हम Let's धन्यवाद give a दें। big shout of praise. एक स्तुति की आवाज हम उठाएंगे यहाँ We're पर। praising the King of Kings and the Lord of राजाओं के Lords in राजा this के लिए place. एक Come on, आवाज make a उठाएंगे loud यहाँ noise. पर। जोर से। Amen. Let's give Pastor Amit a big God bless you. आइए हम पास्टर अमित के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उन्हें कहे प्रभु ने आशीष दे। He's one of the most humblest worship leaders I know. और बहुत से आराधना के अगुवों को हम जानते हैं और उनमें से सबसे नम्र ये व्यक्ति है जिसे हमने देखा है। So we just want to thank you once again. और हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पास्टर अमित का। Apparently Akash has a lot of fans. और So आकाश के thank काफी you, सारे Akash. फैंस हैं। धन्यवाद आकाश। Okay, so before we move on, हम इससे पहले कि हम आगे बढ़े, the next speaker, our final speaker for the night. We've reached the last segment of today's program. आज के इस दिन का ओपन हेवेंस का हम आखिरी सत्र ये है, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। Our next speaker is also a friend from Bangalore. और हमारे अगले जो वक्ता हैं वो भी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं बैंगलोर से। We say he's from Bangalore because he stays there, but he spends most of his time in Bombay. और हम कहते हैं कि वो बैंगलोर से हैं क्योंकि वहाँ घर है उनका, लेकिन ज़्यादा समय उनका मुंबई में ही बीतता है। So we have evangelist Hari Rao with us. हमारे बीच में इवेंजलिस्ट हरि राव हैं। So let's make a louder noise and welcome एक him. बार जोर से हम आवाज करें, हम उनका स्वागत करते हैं। Thank you. Are you excited? क्या आप उत्साहित हैं? Turn to your neighbor and say something's about to break loose. और अपने पड़ोसी को मुड़कर कहो कि कुछ ना कुछ जरूर आजाद होने वाला है। Amen. If you have your Bible, go to 1 Samuel chapter 16. अगर आपके पास आपका पवित्र शास्त्र है तो पहले शमूएल का 16वां अध्याय खोलिए। We will read from verse 1. हम पहले वचन से, We'll just read one verse today. आज हम सिर्फ एक ही वचन पढ़ने वाले हैं। I believe the Lord has a word for us. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमसे बातें करने वाला है। Do you believe the Lord has a word for us? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पास एक वचन है आपके लिए? Amen. Before we read, हम इसे पढ़ने से पहले I'd like to thank the team of Open Heavens, मैं ओपन हेवेंस के सारे टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं। Pastor Suvi Samuel. पास्टर सुबी सैमुअल का। He asked me not to tell anything about him. और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं नहीं। So my life is under threat. तो मेरी जिंदगी खतरे में है। I'll just say you can only believe him when he's preaching. Okay? और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप उन पर सिर्फ तभी भरोसा करें जब वो प्रचार कर रहे हो। Come on, give him a big God bless you. चलो एक बार फिर उनके लिए हम तालियां बजाएं। Yeah. I believe Mumbai and Bangalore has a divine connection. मैं विश्वास करता हूं कि मुंबई और बैंगलोर में एक विशेष ऐसा कुछ कनेक्शन है। Mumbai keeps importing anointing from Bangalore. और मुंबई जो है, Were you blessed by Prophet Chetan Henry today? क्या आपने नबी चेतन हेनरी के वचन जो उन्होंने बांटे उनसे आपने आशीष पाई है? Come on, give him a big God bless you. एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। Amen. And I am thoroughly blessed to know you, Chetan, as a man of God, as a friend. I consider you are a blessing. और आपको व्यक्तिगत रीति से जानना, आप मेरे दोस्त हैं, इस बात को मैं आशीष समझता हूं मेरे लिए। थैंक यू चेतन। Amen. Amen. So you had Praneeth Calvin, तो आपके बीच में प्रणीत कैल्विन आए, Brother Ashley, एशली जोसेफ आए and Pastor Amit Kamble to lead you in worship. और पास्टर अमित कामले, तीनों ने आपकी आराधना में अगुवाई की। You're blessed. आप लोग आशीषित हैं। You're seriously blessed. आप लोग आशीषित लोग हैं। Amen. Amen. Okay. So we have less time today. हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, So we will take the 90-minute sermon and make it 20 minutes. तो 90 मिनट का जो संदेश है उसे हम छोटा करके 20 मिनट का करने वाले हैं। So my request to you is that you intensify your prayer. और मेरा
आपसे निवेदन यह है कि आप अपनी प्रार्थनाओं को थोड़ा और मजबूत करिए. Before we leave, we should receive something from God and then यहाँ go. से जाने से पहले हमें परमेश्वर से कुछ पाकर ही जाना है. Amen. आमेन. So can you kick into the fourth gear and start praying already? क्या आप सीधा चौथे गियर में जाकर प्रार्थना करना शुरू कर सकते हो? We'll just skip all the levels and go into Holy Ghost praying. और हम जो है बाकी नीचे के स्तरों को छोड़ के सीधा पवित्र आत्मा के स्तर में जाएंगे. 1 Samuel chapter 16. पहला शमूएल 16वां अध्याय. And the Lord said to Samuel, और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, how long will you mourn for Saul? कि तू और कितने दिन शाऊल के लिए विलाप करता रहेगा? Seeing I have rejected him देख मैंने उसका इनकार किया है. from being king over Israel. मैंने उसका इनकार किया है कि वो इज़राइल का राजा बने. Fill your horn with oil. अब अपने सिंह को तू तेल से भर. I'm sending you to Jesse, मैं तुझे जेसी के घर भेज रहा हूं. for I have found a king among his sons. क्योंकि मैंने उसके बेटों के बीच अपने लिए एक राजा नियुक्त किया है. That's the word for Mumbai today. आज मुंबई के लिए ये वचन है. God has found a king in Mumbai. परमेश्वर ने मुंबई में एक राजा पा लिया है. You don't believe me, do you? आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? Give me 20 minutes, you will believe the word of the मुझे Lord. 20 मिनट दो, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे. To understand the scripture, you really need to look at the words, at the life of Samuel. इस वचन को जानने के लिए आपको सैमुएल के जीवन को ध्यान से जानना होगा. You see, Samuel is a bona fide prophet of God. देखो शमूएल कौन था? ये परमेश्वर का चुना हुआ परमेश्वर का नबी था. He would come into a city and the city would come to a standstill because they recognized a prophet has come to the house. वो जब किसी शहर में जाता तो सारा शहर थम सा जाता, क्योंकि सारे शहर के लोग ये जानते कि ये परमेश्वर का नबी है. See, today we are living in a generation, क्योंकि हम आज देखो एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं. the church is mocked and ridiculed and made fun of. देखो कलीसिया का आज मजाक उड़ाया जाता है, लोग उसे ताने देते हैं, उसको निचली नजर से देखते हैं. Because the same sins that are there in the world are also there in the church. क्योंकि जो पाप दुनिया में नजर आते हैं वही पाप कलीसिया में भी नजर आते हैं. Samuel was not a wannabe prophet. और शमूएल जो है कुछ बनना चाहता था या बनने की उम्मीद रखने वाला कोई नबी नहीं था. He was a true man of God. वो सही में परमेश्वर का सेवक था. Amen. There's a lot of nervousness in the room. लोग काफी घबराए हुए हैं इस कमरे में. You see, when he came to the temple, सुनो, जब वो मंदिर में आया, Eli was a blind spiritual father. उसका जो आत्मिक पिता एली था वो अंधा था. Eli's sons were wayward. और एली के जो बेटे थे वो भी अपना मार्ग भटक चुके थे. And the Bible says that there was no revelation in Israel. और वो दौर ऐसा था कि परमेश्वर के वचन का प्रकाश इज़राइल में नहीं था. That was what Samuel inherited. और सैमुएल ने इन सारी बातों को अपनी विरासत में पाया. And the only thing Samuel did was one thing. और एक ही बात शमूएल ने की. He stayed in the presence of Jesus. वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा. He didn't have a good spiritual leader. उसके पास एक अच्छा आत्मिक अगुवा नहीं था. He didn't have good examples. उसके पास अच्छे उदाहरण नहीं थे. He had nobody to encourage him to pray. और उसके पास कोई नहीं था जो उसे उत्साहित करे प्रार्थना करने के लिए. But the boy stayed in the house of God. लेकिन वो लड़का परमेश्वर के घर में ही बना रहा. And Samuel chapter 3 says, और सैमुएल का तीसरा अध्याय कहता है, and the word of the Lord came unto Samuel. परमेश्वर का वचन शमूएल के पास आया. And he was established as a prophet of God. और उसे मानो स्थापित कर दिया गया कि वो परमेश्वर का नबी है. Can I be hard with you, Mumbai? Is it okay? क्या मैं थोड़ा कठोर आपसे हो सकता हूँ? The young people in Mumbai are spoiled. और मुंबई शहर के जो जवान लोग हैं वो बिगड़े हुए हैं. They have good spiritual pastors. आपके पास आत्मिक पिता हैं, अच्छे आत्मिक They पिता have हैं. brothers like Vijay Palala who keep saying pray, pray, pray. और उनके पास भाई लोग हैं जो कहते रहते हैं कि प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो. And still they'll think, उसके बाद भी वो बोलते हैं Bandra, बैंड्रा जाना है, 2 trains, 2 ट्रेन बदली करके.
You have no excuse to fail spiritually. If Samuel could succeed as a prophet of God, you can also succeed as a prophet of मुंबई के God. जवानों के पास कोई आपके पास बहाना नहीं है कि आप आत्मिक तौर पे हार जाए. अगर सैमुअल सारी परेशानियों की वजह से बावजूद भी जीत सकता था, आप भी जीत सकते हैं. I don't understand the class of Christianity and men of God we have today. सुनो, आज हमारे बीच में जो परमेश्वर के सेवक है और जितने मसीही हैं, उनकी बातें मेरे समझ में नहीं आती. They're too cool to be called a man of God. देखो, वो परमेश्वर का सेवक कहलाने के लिए भी मतलब उनके बारे में सोचना पड़ता है. I've come to declare to you. मैं आज आपको ये कहने और आप पर ये घोषित करने आया हूं. I take pride in telling you I am a man of God. मैं सारे गर्व से कहता हूं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं. Because only Jesus can take a sinner and turn him into a saint of God. क्योंकि सिर्फ यीशु है जो एक पापी को उठाकर परमेश्वर के लिए संत बना सकता है. Brother Vijay, can I tell you something? भाई विजय, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं. In the race to be contemporary, देखो, हमारी जो दौड़ है जिसमें हम सभी को खुश रखना चाहते हैं, in the race to be contemporary, we are losing our consecration. देखो, सभी को खुश रखने के चक्कर में हमारे बीच में और दुनिया के बीच में जो अलगाव होना चाहिए, जो भेद होना चाहिए, उसे हम खो रहे हैं. You didn't get your coconut, did it? आपको ये बात समझ में नहीं आई, But I believe लेकिन मैं विश्वास करता हूँ there is a generation rising एक पीढ़ी उठ खड़ी हो रही है that is not ashamed to declare Jesus. जो यीशु मसीह के नाम की घोषणा करने में शर्म नहीं महसूस करती. Even if you will kill me, I will proclaim the name of the Lord. तुम मुझे मार भी दो तो भी मैं उसके नाम की घोषणा करूंगा. There is a generation rising एक पीढ़ी उठ खड़ी हो रही है that will walk into a street and they will know Jesus has come into that street. और वो उस सड़क पर उतर के जाएंगे और लोग उस सड़क पर जानेंगे कि यीशु प्रभु है. How many of you want to see those days come back to this world? आप में से कितने वैसे दिनों को इस दुनिया में देखना चाहते We हैं? want to see the real raw power of और God. हम सच में परमेश्वर की असली सामर्थ को देखना चाहते हैं. आमेन. That is the brand of Christianity Samuel represented. और उस तरीके की मसीहियत को शमूएल दर्शाता था. But Samuel had a small problem. लेकिन सैमुअल की एक छोटी सी समस्या थी. His mother had the same problem. उसकी माँ की भी यही तकलीफ थी. His spiritual father had the same problem. उसके आत्मिक पिता की भी यही तकलीफ थी. Samuel's sons were wayward. Wayward. Samuel's sons also. सैमुअल के जो बच्चे थे वो भी गलत रास्ते पर थे. Can I go deeper here? क्या मैं थोड़ी गहराई में जा सकता हूँ? Hannah's problem in the physical, देखो, हन्ना को उसकी शरीर में एक तकलीफ थी. that she could not produce a child. वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाती थी क्योंकि वो बांझ थी. Samuel's problem was the same, but in the spiritual. सैमुअल की तकलीफ भी आत्मा में थी. A prophet could not produce a prophet. वो नबी होने के बावजूद, भविष्यवक्ता होने के बावजूद एक भविष्यवक्ता को जन्म नहीं दे पा रहा था. Here is a man that has shaken a nation, और यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक राष्ट्र को हिला दिया है. but nobody to carry forward what he has done. लेकिन उसने जो हासिल किया है, उसने जो बनाया है, उसे आगे ले चलने वाला कोई नहीं था. He came to a place वो एक ऐसी जगह में आया where it was no longer about his destiny, but it was about his legacy. अब उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं थी, मगर वो दुनिया में क्या छोड़कर जा रहा है, उसकी विरासत कौन संभालेगा, इसकी चिंता उसे थी. It was not about what he could take, it was about what he could leave behind. और वो क्या पा सकता है इससे उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो क्या छोड़कर जा रहा है उससे उसे फर्क पड़ रहा था. Isn't it a tragedy क्या ये दुख की बात नहीं है that a prophet like Samuel could not birth another prophet? क्या सैमुअल जैसा नबी एक और नबी को जन्म नहीं दे सका. I'm so glad Pastor Daniel has a son like Praneeth. और मैं कितना खुश हूं कि पास्टर डैनियल का जो है प्रणीत जैसा बेटा है. Because he has produced somebody that can carry forward what he has got from God. और क्योंकि उनके पास ऐसा कोई है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, उसे आगे ले जा सकता है. But Samuel is in this dilemma. लेकिन सैमुअल परेशान है. The great
prophet of God परमेश्वर का महान नबी परेशान है, has nobody. उसके पास कोई नहीं, All this deposit from God, इतना कुछ उसने परमेश्वर से पाया, but nobody to carry forward. लेकिन उस विरासत को हासिल करने वाला, उसे लेकर चलने वाला कोई नहीं। And then when the nation of Israel saw और जब इज़राइल राष्ट्र ने ये देखा that Samuel's sons were not like him, कि सैमुअल के बेटे उसके जैसे नहीं थे, they came to Samuel and they said, वो सैमुअल के पास आए और उन्होंने कहा, your sons are not like you. तुम्हारे बेटे तुम जैसे नहीं हैं, Now make us a king अब हमारे लिए तू एक राजा नियुक्त कर, so that we can be like the other nations. ताकि हम दूसरे राष्ट्रों जैसे बन सके। When leaders in the church fail, जब कलीसिया में अगुए गिर जाते हैं, the church wants to be like the world. कलीसिया दुनिया जैसा बनना चाहती है। Nobody wants to say anything for that. किसी को इस बात के लिए कुछ कहना अच्छा नहीं लग रहा। For the first time, पहली बार God had always been king, परमेश्वर हमेशा से इज़राइल का राजा था and God. और परमेश्वर भी था, But because of spiritual failure, लेकिन क्योंकि आत्मिक तौर पे अगुए हार गए थे, the political and the spiritual became two different streams. क्या हुआ? राजनीति और आत्मिक जीवन दो अलग अलग हिस्सों में बट गए। The people said, लोगों ने कहा, we want Samuel and the kids for spirituality, but we want a political leader. लोगों ने कहा सैमुअल हमारे पास है, उसके बेटे हमारे पास है, आत्मिक चीजें हम इससे सीखेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पे हमें एक राजा चाहिए। Are you with me so far? समझ church? में आ रहा है आपको? Yes, no, हाँ, maybe. नहीं। Okay. That's where Saul comes in. वहां सॉल चित्र में आता है। Saul सॉल was a result of public demand. शॉल जो था पब्लिक की डिमांड पर राजा बना था। Just because God answers your prayers, it doesn't mean that it will be a blessing for the rest of your life. सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का जवाब दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब हमेशा के लिए बना रहेगा। सॉल At his best, सबसे अच्छे समय पर भी was an anointed mistake. अभिषेक की हुई गलती था। At his best, he was an anointed mistake. अपने सबसे अच्छे स्तर पर भी वो अभिषेक की हुई एक गलती थी। Somebody asked me, did God make a mistake? किसी ने मुझसे पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि परमेश्वर ने गलती की? If God knew that this fellow is going to mess up, why did he even choose him? अगर परमेश्वर को पता था कि आगे चल के गलतियां करने वाला है, तो परमेश्वर ने इसको चुना ही क्यों? I looked at that person and I told him, मैंने उस व्यक्ति को देखकर कहा, my God is not afraid of working with mistakes. मेरा परमेश्वर गलतियों के बीच काम करने में डरता नहीं है। Oh, you didn't get that, आपको church. मेरी बात समझ में नहीं आई आई कलीसिया? While everybody thinks you are a mistake, God is the only man that says, I will still put my spirit upon जब you. सभी लोग कहते हैं कि तुम एक गलती हो, परमेश्वर अकेला कहता है तुम गलती हो, फिर भी मैं अपना अभिषेक तुझ पर उंडेलूंगा। That's why people like Hari get to stand on the stage. इसीलिए हरि जैसे लोगों को यहाँ खड़े रहने का मौका मिलता है। I am a mistake there, but when the Spirit of the Lord comes upon me, you get to see the anointing of God. मैं भले ही एक गलती हूँ वहां पर, मगर जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतर कर आता है, तब आप उसके सामर्थ्य को देख पाते हो। Are you with me so far, church? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Now let's accelerate, go to the next grade. अब हम आगे जाएंगे। You see, but Saul, right, लेकिन सुनो, सॉल had stupid fellow. वो एकदम बेवकूफ था। God anointed him, right? परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, ठीक है। He should have known his role and done what God asked him to do. उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर जो परमेश्वर के दिल में था वैसा करना चाहिए था। Fellow wanted to act over smart and disobeyed God. इस बंदे को ज्यादा अक्ल सूझी और ऐसा करने में उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। By the way, here's an interesting fact. यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। Saul was king for 40 years. सॉल जो था 40 साल तक राजा था। How many years? कितना? 40। But anointed for 2.
लेकिन उस पर अभिषेक सिर्फ 2 ही साल तक था। God let him keep the position without the presence. परमेश्वर ने उसको ओहदा तो दिया, लेकिन अपनी उपस्थिति उससे दूर कर ली। I came to tell somebody, मैं किसी से ये कहने आया हूं, just because you're sitting on the position, बस आपके पास ओहदा है इसलिए it doesn't mean you're anointed by इसका God. मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। You can sit on that big fat throne and you will die on that big fat throne without having any spiritual influence. आप उस सिंहासन पर बैठोगे और वहीं बैठे बैठे मर जाओगे, लेकिन आत्मिक रीति में आप कोई चीज हासिल नहीं कर पाओगे। So Samuel तो सैमुअल is now trying to get Saul to be his extended adopted son. अब सैमुअल जो है इस बात की कोशिश कर रहा है कि सॉल को किसी तरह अपनी विरासत सौंपे, ताकि सॉल जितना कुछ सैमुअल के पास है उसे लेकर आगे चल सके। Maybe Saul can be that boy. सैमुअल सोच रहा था शायद सॉल मेरी विरासत को आगे ले जाएगा। Maybe I can invest in Saul and Saul can be a man that will please God. सैमुअल सोच रहा था मैं अपने जीवन को शॉल में उंडेल दूंगा और शॉल परमेश्वर को खुश करेगा। But Saul also became an utter failure in life. लेकिन सॉल भी जिंदगी में हार गया। But nicely seated on the throne. आराम से सिंहासन पर बैठा है। Who are you? कौन है तू? I am king. मैं राजा हूं। Only God knows the devil is possessing him. और सिर्फ परमेश्वर को पता है ये राजा है, लेकिन शैतान ने इसका कब्जा किया हुआ है। I don't know why you don't want to say anything. मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्यों चुप हैं। I'm not talking about you. आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। If conviction is coming upon you, you need to pray. अगर आपको कुछ चीजें चुभ रही हैं तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए। Because only Saul and God and Samuel knew what was happening. क्योंकि सिर्फ परमेश्वर, सॉल और सैमुअल जानते थे कि असल में क्या हो रहा है। Don't worry, if you are a Saul, I'm not going to expose you today. अगर आज आप सॉल हैं तो आपको मैं लोगों के सामने नहीं लाऊंगा। But get this, church. लेकिन इस बात को समझो कलीसिया, God परमेश्वर will let you occupy that position. परमेश्वर आपको वो ओहदा देगा और आपको उस ओहदे पे बने रहने देगा। You know why? आप जानते हो क्यों? Because he wants the enemy to know क्योंकि वो दुश्मन को ये बताना चाहता है that is the king. कि ये राजा है। But so the enemy is busy fighting Saul. और दुश्मन इस राजा से यानी सॉल से लड़ने में जो है मसरूफ है। So the Philistines and the Goliath are busy engaging with Saul. अब फिलिस्तीन और गोलायत क्या कर रहे हैं? वो शॉल से लड़ रहे हैं। But my God is a mastermind. लेकिन मेरा परमेश्वर इतना होशियार है। While the devil is fighting Saul, अब जब दुश्मन जो है सॉल से लड़ रहा है, there is a David in the wilderness. और एक दाऊद है जो कहीं जंगल में है। There is a David in the wilderness that God is preparing. और एक दाऊद है जो जंगल में भेड़ों को चरा रहा है, उससे परमेश्वर तैयार कर रहा है। I came to announce to Mumbai, मैं मुंबई को ये बताने आया हूँ let the Saul sit in that position. कि सॉल को उस ओहदे पर बैठे रहने दो। But Davids are rising out of that wilderness. दाऊद उठ के खड़े हो रहे हैं। Your season is coming. आपका मौसम आ रहा है। The Goliath. जो गोलायत है, Oh, dear Jesus. Some of the problems in this city have God ordained assignments. और यहाँ पर इस शहर में कुछ समस्याएं जो आप देखते हैं वो परमेश्वर की ओर से ही भेजी हुई हैं। Only a Goliath could expose who was anointed. और सिर्फ एक गोलायत ही चाहिए था दिखाने के लिए कि असल में किस पर अभिषेक है। For years together, Saul brought his army, brought his swordmen, brought his spearmen. They are sitting, Goliath is there. They're saying, we'll fight and you fight. We'll fight and you'll fight. Nothing happened. और सॉल ने हर साल अपनी सेना को लेकर आया, तलवार भाले लेकर आया। एक गोलायत सामने से आया, सबने कहा तू लड़, मैं लड़, मैं लड़, तू लड़, और कोई नहीं लड़ा। But there's one David, 17-year-old boy, लेकिन 17 साल का एक लड़का था दाऊद नाम का, carrying a tiffin box. उसके हाथ में टिफिन बॉक्स था। Worshipper of God. परमेश्वर की आराधना करता था, Lover of God. परमेश्वर से प्यार करता The था। Lord is my shepherd, I shall not want. परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। Looks at Goliath one day. वो एक दिन उस गोलायत को देखता है He's not even discussing how to kill him. और वो इस बात की चर्चा भी नहीं करता कि इसको मारा कैसे जाए। He's like, what do I get if I kill this fellow? और वो सीधा पूछता है इसको मारूंगा तो क्या मिलेगा।
सॉल full army. पूरा सेना है साथ में, Nothing he did. कुछ नहीं किया उसने. What Saul couldn't do with an entire nation and army, a man anointed by God took one stone and pulled that fellow down. और सॉल ने पूरे देश के साथ, पूरी सेना के साथ जो नहीं कर पाया, एक परमेश्वर के अभिषेक किए उस लड़के ने एक पत्थर के साथ कर दिया. I came to announce. मैं ये घोषित करने You आया see, हूं. today I tell you, I had no doubt what I was preaching about. और आज मेरे मन में कोई शक नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं, Because about a month ago, क्योंकि तकरीबन 1 महीने पहले the Lord said, परमेश्वर ने मुझसे कहा, I'm not sending you to preach. मैं तुझे प्रचार करने नहीं भेज रहा हूं, I'm sending you to prophesy over मैं Mumbai. तुझे भेज रहा हूं कि तू मुंबई पर भविष्यवाणी करे. He said, tell Mumbai उसने कहा मुझसे कि जाकर मुंबई से कहना that the city of Mumbai कि मुंबई की शहर is crossing from Saul, और मुंबई शहर सॉल का दल छोड़कर, is moving from Saul. वो इस तरफ से सॉल का दल छोड़कर, And Mumbai is about to step into David. मुंबई जो है दाऊद की तरफ जाने को तैयार है. Is going from the ex-anointed to the anointed of और God. परमेश्वर के लोग इस शहर में अभिषेक किए हुए आय, जो आय, आय, थे, आय, आय, आय. उनकी तरफ से अभिषेक किए हुए जो हैं, I उनकी wi- तरफ जा रहा I है. wish there were 50 people that were saying, that's me you are talking about. और- I want to. काश यहाँ पर 50 लोग होते जो कहते कि भाई तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो. The Saul, oh my God. The Saul sits on his position और सॉल जो है अपने ओहदे को लेकर बैठ जाता है and lets the enemy mock God. और वो क्या होने देता है कि दुश्मन को मौका देता है कि अपने परमेश्वर का आके मजाक उड़ाए. He's trying to make negotiations with the enemy. वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, बातें कर रहा है. चलो किसी तरह बातें करें, हम मुद्दे को सुलझाएं. What about I give you this and you give me that? ऐसा करते हैं, मैं तुझको ये दे देता हूं, तू मुझको वो दे देना. But David has no negotiations with the लेकिन enemy. सुनो, परमेश्वर के लोग, दाऊद जैसे लोग दुश्मन के साथ कोई भावतोल नहीं करते. The minute they see something that is profaning the name of the Lord, और जिस क्षण वो कुछ ऐसा देखते हैं जो परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाती है, something inside of them kicks and says, उनके अंदर कुछ है जो अपने आप बाहर आता है और कहता है how dare this uncircumcised heathen mock the name of the living कि God? इसमें ये हिम्मत कहां से आई, ये खतना रहित व्यक्ति जो मेरे परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाए. Can I be honest? क्या मैं एक बात ईमानदारी से कह सकता हूं, Sometimes I get upset मैं कभी कभी नाराज हो जाता हूं with myself अपने आप से, and with the state of the church. और कलीसिया की हालत देख के मुझे बहुत नाराजगी होती है. We come meeting after meeting, हम एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग आते हैं, church after church, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया जाते हैं, program after एक program, प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम जाते हैं. every event after event, हर कार्यक्रम में हमारा होना जरूरी है, and we achieve nothing of significance in the realm of the spirit. और इतना सब करने के बाद आत्मिक क्षेत्रों में हम कुछ भी हासिल नहीं करते. You know why? अब जानते हैं क्यों? History makers are not born in meetings, they are born in the secret place with God. इतिहास रचने वाले मीटिंग में पैदा नहीं होते, गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ पैदा होते हैं. Out of this meeting, if I have 10 people who won't do any events but will say, I'm gonna go lock myself up with God and receive an anointing from God, I will come out with the power and do something of worth in this life. और यहाँ पर इन सारे लोगों के बीच अगर 10 लोग भी निकले जो ये कहे कि इसके बाद मैं कोई मीटिंग में नहीं जाऊंगा, बस अपने आप को एक कमरे में बंद करके परमेश्वर से एक अभिषेक पाऊंगा, तो शायद ये मीटिंग सफल होगी. So God rejects Saul. परमेश्वर साउल का इनकार कर देता है. He said, kick him भेज out. दिया, रख ले, औदा रख ले, Good for nothing, fellow. किसी काम का नहीं है. सैमुअल the prophet of God, परमेश्वर का नबी है, goes into depression. उस परमेश्वर की बात को सुन के उसको डिप्रेशन हो जाता है, दबाव में आ जाता है. His sons failed. वो कहता है मेरे अपने बेटे हार गए, His adopted son failed. ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा शाऊल ये भी हार गया, I anointed this fellow. मैंने इसका अभिषेक किया था, ये नाकाम हो गया, This fellow also God rejected. इसका भी परमेश्वर ने इनकार कर दिया. And
That's where God comes to Samuel और यहाँ पर इन हालातों में परमेश्वर शाऊल के पास आता है and says, और कहता है how long, कि तू और कितने दिन कितने दिन will you mourn तू विलाप करेगा over your mistake? अपनी गलती पर कितने दिन रोने वाला है तू? Get up उठ and fill your horn with oil. अपने सींग को तेल से भर। I have another assignment for you. एक और काम तेरे लिए बाकी पड़ा है। I just want to say this and we will pray. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। Saul is not your story. शाऊल आपकी कहानी नहीं है, David is your story. दाऊद आपकी कहानी है। What happened in your past is not your story. जो आपके बीती जिंदगी में हुआ वो आपकी कहानी नहीं है। God has one more trick to finish in your life. परमेश्वर के पास एक और काम है आपकी There जिंदगी is में करने one के more लिए। boy you have to anoint. एक और लड़के को तुझे अभिषेक करना There है। is one more church you have to plant. एक और कलीसिया को स्थापित करना There is है। one more city you have to touch. एक और शहर जिसे तुझे छूना है। There is one more boy you need to mentor. एक और लड़का है जिसे तुझे पढ़ाना है। Oh, Mumbai, I came to tell मुंबई you. में तुम्हें ये बताने आया हूँ। Doesn't matter how many times you failed. इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अब तक कितनी बार नाकाम हुए हो। This time God is sending you to bring a David out. इस बार परमेश्वर तुम्हें भेज रहा है ताकि तुम एक दाऊद को अंदर ला सको। I'm going to ask you to stand to your feet. मैं चाहता हूँ आप अपने जगहों पर खड़े हो जाएं। We are out of time. But I believe this is a prophetic word from the Lord. ये परमेश्वर की ओर से एक नबूवत का शब्द है। I wish I had more time to go deeper. मेरे पास काश थोड़ा और समय होता, But I want to tell you, church, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ it is time ये समय है that we move from Saul कि हम सॉल का हिस्सा छोड़कर and go on to David. दाऊद की तरफ जाएं। The main difference is this. मुख्य बात जो इसमें बदलाव लाती है वो ये है, Yes, Saul was anointed, हाँ सॉल के ऊपर अभिषेक था, but Saul's biggest mistake was this. लेकिन सॉल की सबसे बड़ी गलती ये थी, He was more concerned about his reputation than his character. उसे अपने नाम की ज्यादा परवाह थी, अपने चरित्र की परवाह नहीं थी। Reputation is what people think of you. Character is who you are. लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपका नाम है, लेकिन आपका चरित्र असल मायने में आप खुद हैं। But David, on the other hand, लेकिन दाऊद था, he didn't give up anything about his reputation. उसे अपने नाम की बिल्कुल परवाह नहीं थी। He one day danced naked before God. एक दिन वो परमेश्वर के सामने नंगा नाचा। His wife mocked him. उसकी बीवी ने आके उसका मजाक उड़ाया। He looked at her and he said, उसने उसकी बीवी को देखकर कहा, what do you know? तुझे क्या मालूम, I was one shepherd boy. मैं एक चरवाहा था, Today God has made me king. आज परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है। I don't care what you think. मुझे फर्क नहीं पड़ता तू मेरे बारे में क्या सोचती है। I live for my king. मैं मेरे राजा के लिए जीता हूँ। That is the generation God is looking for. ऐसी पीढ़ी को परमेश्वर तलाशता है। My God, I feel an anointing. मैं एक अभिषेक महसूस करता हूँ। Will you lift your hand up, church, क्या आप अपने हाथों को उठाएंगे कलीसिया and say, Lord, और आप कहें, प्रभु I don't want to be a Saul. प्रभु मैं सॉल नहीं बनना चाहता, I don't want to be an anointed mistake. मैं अभिषेक की हुई एक गलती नहीं बनना चाहता, I want to be a David, मैं एक दाऊद बनना चाहता हूँ, a man after God's own heart. एक ऐसा व्यक्ति जो आपके दिल का पीछा करता रहे। Day after day, Goliath mocks us. हर दिन दिन ब दिन गोलायत खड़े होते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं।
And as leaders, we are not able to do anything. और अगुए होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते, Because we are too comfortable. क्योंकि हम आराम में हैं. But it is time, church. लेकिन समय आया है कलीसिया We rise up कि हम उठ खड़े हो and take the place that God has ordained for us. और हम वो जगह लें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, And move in the power of the Holy और Spirit. परमेश्वर के सामर्थ्य में हम आगे बढ़े, That this city कि ये शहर will know जाने that there is a living God. कि एक जिंदा खुदा And है His name is Jesus. और उसका नाम यीशु है. Our message हमारा संदेश is not change. बदला नहीं है, Our message is Jesus. हमारा संदेश यीशु है, Because Jesus is the one that we serve. क्योंकि यीशु ही है जिसकी सेवा हम करते हैं. How can we not lift up the name of Jesus? हम कैसे परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं उठा सकते? How can we not lift His name? हम कैसे ऐसा होने दें कि हमारे जीवन से उसका नाम बड़ा ना हो? We need Davids in this generation. इस पीढ़ी में, इस शहर में हमें दाऊद जैसों की जरूरत है. I need Davids in this city इस शहर में हमें दाऊद जैसे लोगों की जरूरत है, that will pull down Goliaths for the glory of God. जो गोलायतों को नीचे लेकर आएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए. Hands lifted. सभी लोग अपने हाथों को ऊपर करें. I'm going to give you 2 minutes. मैं आपको 2 मिनट देता हूँ. If you know to speak in an unknown tongue, अगर आप अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं, I want you to open your mouth and begin to speak in an unknown tongue. मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह को खोल कर अन्य भाषा में बोले And begin to open your mouth and prophesy. और अपने मुंह को खोले और नबूवत करें. I see the Spirit of the Lord fall from the right to the left. मैं देखता हूँ परमेश्वर का आत्मा मेरे दाहिनी ओर से बाईं ओर बह रहा There है. is a glory moving from the right to the left. एक महिमा है जो मेरे दाहिनी ओर से बाईं ओर जा रही है. Some Davids are being anointed right now. कुछ दाऊद जैसे लोगों का परमेश्वर अभिषेक कर रहा है अभी. Some glory is falling right कुछ now. महिमा गिरी जा रही है अभी. Receive in the name of उसे Jesus. पाओ यीशु के नाम में. Receive in the name of पाओ Jesus. यीशु के नाम में. Receive right now. पाओ. It's happening right now. हो रहा है अभी, हो रहा है. It's happening right हो now. रहा है अभी, हो रहा है. Don't stop. रुको नहीं. Don't stop. रुको नहीं. Open your mouth and begin to pray. अपना मुंह खोलो और प्रार्थना करो. Open your mouth and pray. अपना मुंह खोलो और प्रार्थना करो. Pray, church. प्रार्थना करो कलीसिया. Pray, church. प्रार्थना करो. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, we give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Jesus. We give you praise. Rana masede kaba mama mama masete deke. Olobo seda. We give you praise. Somebody's right hand just got healed. किसी का दाहिना हाथ, राइट हैंड, किसी का दाहिना हाथ अभी ठीक हुआ है. If you will stretch it, there'll be complete healing right now. अगर आप अपने हाथ को बाहर निकालेंगे तो हर दर्द जो तकलीफ थी आपके हाथ में निकल गई है. Somebody is receiving authority right now. कोई अभी उस अधिकार को पा रहा है.
Somebody's receiving authority right now. कोई अभी उस अधिकार को पा रहा है. Every boy and every girl हर लड़का, हर लड़की who's below the age of 35, जो 35 साल की उम्र से नीचे है, I want you to leave your seat and come down here. मैं चाहता हूँ अपनी कुर्सी छोड़े और यहाँ पर आए. I'm going to ask the city leaders, मैं चाहता हूँ कि इस शहर के जो अगुए हैं, Pastor Daniel, Pastor Rajan, पास्टर डैनियल है, पास्टर Pastor राजन है, Deepak, Pastor दीपक, Chetan, पास्टर चेतन, I'm going to ask you to pray for them. मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए प्रार्थना करें. Something is about to happen in the spirit right now. कुछ होने वाला है आत्मा में अभी. There is oil here. यहाँ पर तेल है. Just pray, pastors. बस प्रार्थना करें सभी लोग. Hands lifted. सभी लोग अपने हाथों को उठाएं. I'm about to prophesy. मैं अब नबूवत करने वाला हूँ. I declare in the spirit, मैं आत्मा में इस बात की घोषणा करता हूँ the church in Mumbai कि मुंबई की कलीसिया is moving from Saul, जो सौल की ओर से निकल के is stepping into David right वो now. दाऊद की तरफ जा रही है अभी. And Davids are rising. और दाऊद उठ खड़े हो रहे हैं. Davids are rising. दाऊद उठ खड़े हो रहे हैं. And the anointing of the Lord is coming upon you right now. परमेश्वर का अभिषेक तुम पर उतर आ रहा है अभी. The glory of God is coming upon you right now. परमेश्वर का महिमा तुम पर उतर रहा है अभी. The power to slay giants is coming right now. दानवों को मारने का सामर्थ तुम पर उतर रहा है अभी. Receive in Jesus' name. ओ यीशु के नाम में Be filled. भर जाओ. Be filled. भर जाओ. Be filled. भर जाओ. In the name of Yeshua. यीशु के नाम In में. the name of Yeshua. यीशु के नाम में. Keep praying, keep praying. You are great, it's a miracle, it's so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, it's a miracle, so great. There's no one else like you. There is no one else like you. You are great, miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the
आदर के भी आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर महिमा की योग्य तू आदर के भी आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर कि तू है महान करता तू अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है महान करता तू अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है महान करता तू अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं you are great it's a miracle so great there is no one else like you there is no one else like you you are great it's a miracle so great there's no one else like you there is no one else like you दाऊद बनने दे ओ मुझ में शौल निकलने दे ओ दाऊद बनने दे ओ सारे 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 तू है महान करता तू अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है महान